dear students, welcome back. Namaste. Today in my virtual class I taught you the drama The Merchant of Venice, composed by the greatest novelist of the world, William Shakespeare. But now I will teach you present perfect continuous tense. My dear children, I have taught you tense, present indefinite tense, present continuous tense and present perfect tense in my previous videos. In this video we will learn present perfect continuous tense. बेटा प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि वाक्य के अंत में होते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ आदि वाक्य के अंत में होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बिल्कुल कंटिन्यूअस की ही तरह होता है। इसमें एक परिवर्तन होता है कि कार्य प्रारंभ होने की अवधि भी दी रहती है। इसकी भी पहचान रहा है, रही है, रही हूँ, रहे हैं वाक्य के अंत में होने से ही होती है। The main difference between present continuous tense and present perfect continuous tense is only one thing, that given time, set time. कैसी टाइम? बिगिनिंग ऑफ एनी वर्क, किसी भी कार्य के प्रारंभ होने का जो समय दिया रहता है वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यदि यह समय न दिया हो तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। पहचान कैसे आप करेंगे? तो वही है कि कंटिन्यूअस जैसा ही होता इसका रंग, कंटिन्यूअस जैसा ही होता इसका रंग, किंतु कार्य आरंभ का समय हमेशा संग, किंतु कार्य आरंभ का समय हमेशा संग। कह रहे हैं कि कंटिन्यूअस जैसा ही होता इसका रंग, उसमें भी रहा रही रहे होते हैं, यहाँ भी रहा रही रहे होंगे। इसका रंग सेम वही रहेगा कंटिन्यूअस की तरह, लेकिन सिर्फ इसमें इतना है किंतु कार्य आरंभ का समय हमेशा संग। कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य के जारी रहने की सूचना होती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य के एक निश्चित समय से अवधि से जारी रहने की सूचना मिलती है। इसमें समय दिया रहता है। समय का मतलब दिन, महीना, साल इत्यादि दिए रहते हैं जिनका संबंध समय से होता है। अब बेटा प्रश्न ये उठता है कि हमने पहचान कर ली, जैसे वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। एक वाक्य है वह 2 घंटे से खेल रहा, वह खेल रहा है। पहले हम देखते हैं वह खेल रहा है। चूँकि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, वह खेल रहा है, वाक्य के अंत में रहा है, तो रहा रही रहे कंटिन्यूअस कहे, आपने पकड़ लिया कि तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो कंटिन्यूअस के आधार पर मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट आपने देख लिया क्या है, तो कहे आप वह, ही। हेल्पिंग वर्ब आपने लगा दिया, ही के साथ एक वचन करता है इज। मुख्य क्रिया क्या है? खेलना। प्ले में आईएनजी जोड़ दिया। he is
प्लेइंग बॉल, वह गेंद खेल रहा है। लेकिन अगर वाक्य में यह लिख दिया गया कि वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, अब यहाँ पर गेंद खेलने का समय कब से खेल रहा है, कब से बिगिनिंग हुई है गेंद खेलने की बात, उसको दे रहा 2 घंटे से। अब चूंकि समय यहाँ पर दे दिया गया है, इसलिए यह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होने के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। दोनों में सिर्फ यही एक अंतर है कि यहाँ पर समय दिया रहता है। अब उसके लिए यहाँ पर हम उसका अनुवाद अभी आगे करेंगे। तो बेटा पहचान हो गई। अब पहचान के बाद हम करते क्या? अब चूंकि परफेक्ट है तो आप जानते हैं कि परफेक्ट टेंस में हम हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने हैज और हैव का प्रयोग किया है। यहाँ पर हमको उसमें बीन लगाना होता है। ही सी इट जब आते हैं, हैज बीन को लाते हैं। ही सी इट अर्थात एक वचन कर्ता सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं। ही सी इट जब आते हैं, हैज बीन को लाते हैं, फर्स्ट फार्म की वर्ब लगाकर आईएनजी जुड़ते हैं। सिंस फार के नौ प्रयोग से वाक्य नए से बनते हैं। सिंस फार के नौ प्रयोग से वाक्य नए से बनते हैं। अब तक सिंस और फार का प्रयोग पिछले किसी टेंस में नहीं हुआ था, अब की नया प्रयोग। इसमें होता क्या है? इसमें हम हैज के साथ बीन लगा दिए। कब? जब ही से इट थर्ड पर्सन आ गया और सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, एक वचन कर्ता आ गया, तो हमने हैज बीन का प्रयोग किया। क्रिया के अंत में फर्स्ट फॉर्म की क्रिया है, वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया। और समय जो दिया गया है उसके लिए सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब प्रश्न उठा कि वेयर वी यूज सिंस एंड फार। तो बेटा यह बारीकी है, इसे समझना पड़ेगा। वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा। चूंकि यहाँ पर 2 घंटे से समय दिया हुआ तो परफेक्ट टेंस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब यहाँ पर 2 घंटे माने 2 आवर। से के लिए क्या करेंगे? से के लिए हमारे पास 2 शब्द, फार और सिंस। फार और सिंस। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे कि फार लगाएंगे? तो जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ के लिए फार लगता है, और जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ सिंस लगता है। यानी जहाँ अनिश्चित होता है वहाँ फार लगता है, और जहाँ निश्चितता आती है वहाँ पर सिंस लगता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फार, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस। कैसे? वह 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। 2 घंटा, कब से 2 घंटा है? शाम से है, सुबह से है, दोपहर से है, रात से है, ये पता नहीं। क्या पता है? पीरियड ऑफ टाइम। यह पीरियड की 2 घंटे का अंतराल है, 2 घंटे से खेल रहा है। ये पीरियड मालूम है हमको, लेकिन कै बजे से शुरू, कितने बजे से शुरू हुआ ये मालूम नहीं, सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टन है। सुबह से है, शाम से है, दोपहर से है, रात में है, ये नहीं दिया गया। केवल 2 घंटा दिया गया है। पीरियड ऑफ टाइम, अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, यहाँ पर फार लेगा। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग, ही हैज़ बीन प्लेइंग बॉल फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। लेकिन वह 5 बजे से गेंद खेल रहा है। अब 5 बजे से गेंद खेल रहा है तो 5 बजे एक निश्चित समय हो गया। क्या हो गया? पॉइंट ऑफ टाइम, समय का पॉइंट हो गया, निर्धारित हो गया, निश्चित हो गया। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग बॉल सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। यही एक अंतर है सिंस और फार के प्रयोग। अब प्रश्न उठता है कि
ही सी इट और एक वचनकर्ता के साथ तो हमने हैज बीन लगा दिया। फर्स्ट फॉर्म की क्रिया में हमने आईएनजी जोड़ दिया। निश्चित अगर दिया हुआ है तो से, वो 2 घंटे से 5 बजे से जो से आया है, से के लिए हम सिंस और फार का प्रयोग करते हैं। अगर निश्चित है तो सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, और अनिश्चित पीरियड ऑफ टाइम है तो फार का प्रयोग करते हैं, वाक्य बन जाता है। अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन, आई वी यू और दे मीन्स बहुवचन करता, सिंगुलर के बाद प्लूरल आता है। इनके साथ क्या करते हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ यही परिवर्तन होता है कि जहाँ पर वहाँ पर हम हैज का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर हम हैज को हटा करके उसकी जगह पर हैव का प्रयोग कर देते हैं। मैं 5 घंटे से लिख रहा हूँ। 5 घंटा कब से है नहीं मालूम। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 5 आवर्स। मैं 5 बजे से लिख रहा हूँ। आई हैव बीन राइटिंग सिंस 5 o'clock, क्योंकि यहाँ 5 बजे आ गया। इस प्रकार से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि हम कहाँ कहाँ लगाएं। तो देखिए, जहाँ दिन, महीना, साल, दिन के भाग, दिन जैसे संडे मंडे ट्यूसडे, महीना मतलब जनवरी फरवरी मार्च, इस तरह से दिन के भाग, पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, नून। जहाँ दिनों का नाम, महीनों का नाम, दिन के भागों का नाम लिखा जाना होता है, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे 5 o'clock हो गया। सिंस मंडे, मैं सोमवार से गाना गा रहा हूँ। आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मंडे। यहाँ फार नहीं लगता है, क्यों? क्योंकि दिन, महीने, साल, बजे, कितने बजे, 10 बजे, 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जहाँ भी बजे आ जाएगा वहाँ पर सिंस लगेगा। सिंस 5 o'clock, सिंस 7 o'clock, सिंस 8 o'clock, जो भी आएगा। तो बजे के लिए, दिन के लिए, महीने के लिए, दिनों के नाम के पहले, इन सब चीज़ों के लिए सिंस का प्रयोग होता है। लेकिन जब इनकी संख्या होती है, यानी दिन, महीना, साल और बजे के लिए तो सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन दिन, महीना, साल की जब हम गिनती करते हैं तो फार का प्रयोग होता है। जहाँ इनकी गिनती हो जाती है, जैसे मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। यहाँ क्या है? घंटों की गिनती हो रही है, काउंटिंग ऑफ आवर्स हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम दिया जा रहा है। आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स। मैं 3 घंटे से सो रहा हूँ। लेकिन बजे से, मैं 3 बजे से सो रहा हूँ। आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 3 o'clock। जहाँ बजे होगा वहाँ सिंस, और जहाँ घंटे से होगा वहाँ पर फार हो जाएगा। फिर आपका आता है दिनों के नाम के आगे हमेशा सिंस लगता है, लेकिन दिनों की गिनती के लिए जब गिनती की जाती है तो वहाँ पर फार लगता है। जैसे वो 5 दिनों से पढ़ा रहा है। He has been teaching for 5 days. He has been teaching for 5 days. क्यों? 5 days पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ। इसी प्रकार महीनों की गिनती होती है। अब आप जान लीजिए कि जहाँ नाम होगा, दिन, महीना, साल, बजे का नाम होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इवनिंग, मॉर्निंग, नून, वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जहाँ 4 घंटा, 5 घंटा, 8 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना, इस तरह से होता है, वहाँ पर फार का प्रयोग होता है। अब प्रश्न उठता है कि नेगेटिव बनाने में क्या होता है।
निगेटिव बनाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती है। जहाँ पर आप हैज हैव लिखे हुए हैं उसके आगे नॉट लगा दीजिए। वह 2 घंटे से नहीं खेल रहा है। पहले आप बनाइए खेल रहा है, वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव में नॉट, ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, नॉट लग गया। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। यानी हैज और हैव के बाद आप जब नॉट लगा देते हैं, यानी हैव बीन हैज बीन के बीच में जब नॉट आ जाता है, हैज नॉट बीन हैव नॉट बीन हो जाता है तो निगेटिव हो जाता है। इसी प्रकार जब इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो सीधी सी बात है, हैज हैव जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते, हैज हैव जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्या वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है? हैज हैव जब पहले आते तो यहाँ हैज है, हैज ही बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटा से पढ़ा रहा हूँ? हैव आई बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। तो हैज हैव जब पहले आते इंट्रोगेटिव वाक्य बनाते। इसी प्रकार जब आपको इंट्रोगेशन विद निगेशन बनाना हो, यानी जहाँ पर क्वेश्चन भी हो और निगेशन भी हो, प्रश्नवाचक भी हो, नकारात्मक भी हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बस सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट के बाद नॉट तब बीन करते हैं, जैसे क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है? क्या सीता 5 बजे से खाना नहीं बना रही है? क्या भी है और नहीं भी है, इंट्रोगेशन विद निगेशन। तो सीता नाउन है, एक वचन करता है, इसलिए ही सी इट वाला नियम आएगा। यहाँ हैज का प्रयोग हुआ। हैज कौन खाना नहीं बना रहा है? सब्जेक्ट क्या हुआ? कहें हु, कहें सीता, तो सीता होगी सब्जेक्ट। हैज सीता नॉट बीन, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग, हैज सीता नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस 5 o'clock। और 5 घंटा होता तो फॉर 5 hours, फॉर 5 hours। तो माय लवली स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक इन दिस वीडियो my given explanation, definition will help you for your proper learning process. If you have any difficulty, any problem, any doubt in your mind, you are free to ask any question. You know my mobile number, my WhatsApp number. Otherwise, in the comment box of this video, you are free to write your comment. At last, being your well-wisher, your teacher, representative of all teachers of the secondary education department, government of Uttar Pradesh, district Ambedkar Nagar, I, Udaraj Mishra, request you all to stay at home, save yourself, save your society with your family. Coronavirus is very dangerous virus. We have to control society transmission of this virus. Till the date, there is no vaccine, no medicine, proper medicine which can help us against corona. Only prevention is cure. So, my dear students, kindly stay at your home. माता भगवती आपकी रक्षा करें, प्रभु आपका मार्ग प्रशस्त करें।
हम पुनः नए ज्ञान के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार के साथ जय हिंद, जय भारत।